हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ साथ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो दो तीन मुद्दों के हवाले से। सबसे पहले बात हम जनाब करेंगे कि जो इंडिया हॉकी टीम है उसके हवाले से, क्योंकि अमूमन हम क्रिकेट के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में बड़ा ज़बरदस्त एक इतिहास जो है वो बना दिया है। और इंडिया की हॉकी टीम जो है अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूट आउट पर 4-2 से शिकस्त देने के बाद। इस पे भी आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो मैच खेला गया, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर आज चूंकि इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को शिकस्त दी है तो ज़रा डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है इंग्लैंड, यूके और ग्रेट ब्रिटेन में। तो इस पे भी ज़रा सा हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो लोग जो मुझे पाकिस्तान में जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने शोज़ में या अपनी कमेंट्री के दौरान जो है वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से बात करता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी भी या इन्फॉर्मेशन भी जो है वो दीगर चीज़ों के हवाले से देता रहूँ। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सबसे पहले जो डिस्कशन आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन। पेरिस ओलंपिक्स में खेला गया पहला का जो क्वार्टर फाइनल था, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जनाब, अब दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबला हुआ वो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। और जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता किसी एपिसोड में कहा था कि 52 साल के बाद यानी 1972 के बाद इंडियन हॉकी टीम ने कामयाबी हासिल की थी ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम के खिलाफ। और वहीं से उन्होंने अपना अज़ाइम का बता दिया था कि किस अंदाज से जो इंडियन हॉकी टीम इस पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों को लेकर आई है। तो यहाँ पर जो मुकाबला हुआ इन दोनों टीमों के दरमियान, वहाँ जो सिचुएशन कुछ इस तरह से रही दोस्तों कि तकरीबन कोई 42 मिनट्स तक जो है वो इंडियन टीम जो है वो 10 खिलाड़ियों से खेलती नजर आई। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह जनाब ये थी कि अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखा दिया था। उन्होंने विलियम्स कैलनन के इस फेस के ऊपर स्टिक उनकी लग गई थी, जिसकी वजह से उनको रेड कार्ड दिखाया गया। और अमित रोहिदास के ग्राउंड के बाहर जाने की वजह से तकरीबन कोई 42 मिनट्स तक इंडियन हॉकी टीम को जो है वो महज 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। और उसके बावजूद जो है इंडियन हॉकी टीम ने अपने डिफेंसिव अप्रोच के जरिए उन्होंने डोमिनेंस अपनी शो की ग्रेट ब्रिटेन की हॉकी टीम के खिलाफ। और ग्रेट ब्रिटेन की जो हॉकी टीम थी वो इब्तिदा में ही जो है वो थोड़ा 1-0 आगे थी, क्योंकि खेल के 27वें मिनट में जो इनके सीजन सीनियर एंड एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मिडफील्डर हैं मनप्रीत सिंह, उन्होंने गोल स्कोर किया। और इस तरह जो है वो इंडियन हॉकी टीम ने 1-0 की बरतरी हासिल कर ली थी। लेकिन उसके बाद ली मॉर्टिन ने गोल किया, ग्रेट ब्रिटेन की जानिब से मुकाबला एक एक गोल से बराबर कर दिया। और फोर्थ क्वार्टर तक ये मुकाबला जो था वो एक एक गोल से ही बराबर था। उसके बाद जनाब सिलसिला शुरू हुआ पेनल्टी शूट आउट का। और जो पेनल्टी शूट आउट थे, इसके जो हीरो रहे वो रहे एक्सपीरियंस गोलकीपर श्रीजेश, के जिन्होंने अपने लंबे कद का भरपूर अंदाज से फायदा उठाया। और जो ग्रेट ब्रिटेन के जो शूट आउट थे उनको रोकने में वो कामयाब रहे। जबकि इंडिया की जानिब से जो 4 गोल किए गए, जबकि 2 गोल किए गए जनाब ग्रेट ब्रिटेन की जानिब से। तो इंडिया की जानिब से जो 4 गोल स्कोर करने वालों में प्लेयर रहे वो रहे जनाब राजकुमार पॉल, जिन्होंने गोल स्कोर किया, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और साथ साथ ललित पधायाई। जी हाँ, ये 4 गोल स्कोरर थे कि जिन्होंने इंडिया की जानिब से गोल स्कोर किया। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप इसमें क्वार्टर फाइनल का अगर आपको मैन ऑफ द मैच अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो है इंडियन गोलकीपर जनाब श्रीजेश। इससे पहले भी आपको बताते चले कि श्रीजेश और मनप्रीत सिंह जो है जो है वो 4 मरतबा, ये उनकी चौथी अपीयरेंस है, 3 मरतबा इससे पहले भी जो है वो ओलंपिक खेल चुके हैं। और इवन जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक खेला गया था उसमें जो है वो मनप्रीत सिंह ने इंडियन हॉकी टीम को लीड भी किया था। कैप्टन थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में मनप्रीत सिंह। तो एक्सपीरियंस एंड यूथ का ब्लेंड है इंडियन हॉकी टीम। और जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और उसने ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दी है, तो डेफिनेटली जो है बड़ी मजबूत कंटेंडर बन गई है कि उसको जो है वो विक्ट्री पोडियम पे जरूर खड़ी होगी। सेमीफाइनल में जो वो पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या वो ब्रॉन्ज, सिल्वर या फिर गोल्ड देखने में कामयाब होते हैं। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन हॉकी टीम। मुझे पता है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, या इवन इंडिया में भी यूट्यूबर्स हैं, वो हॉकी टीम के हवाले से बात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि बड़ी विजेता थी, बड़ी सफलता थी, तो मैंने सोचा है एज एन एंकर और स्पोर्ट्स एंकर के तौर पे मुझे ज़रूरी है ये बात करना कि इंडियन हॉकी टीम को उसका ड्यू क्रेडिट दिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एफर्ट, मेरी कोशिश और काविश आपको जो है वो अच्छी भी लगेगी कि हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी डिस्कस कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की हॉकी टीम होती मैं उसको भी डिस्कस करता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम इस काबिल ही नहीं है तो उसको क्या डिस्कस करना। लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो एक अरशद नदीम ही हैं जो जेवलिन थ्रो में है, और नराज चोपड़ा के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, तालमेल भी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू जब देखा
कि जिसमें जो नीरज चोपड़ा की जो माता जी हैं, उनसे जब अरशद नदीम के बारे से कोई ऐसा अजीब सा सवाल किया गया, तो उन्होंने उस जर्नलिस्ट को रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा नीरज चोपड़ा मेरा बेटा है, इस तरह अरशद नदीम भी मेरे बेटों के सम्मान है, और ये एक अच्छा जेस्चर है, क्योंकि माँ जो है वो सांझी होती है, और माँ तो फिर सबकी ही माँ होती है। लेकिन जनाब, आज जब मैं ये खबर पढ़ रहा था कि यार ग्रेट ब्रिटेन को इंडिया ने शिकस्त दी, तो मेरे जहन में पुरानी एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी आ गई कि यार ग्रेट ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहते हैं। अमूमन मैं अपनी कमेंट्री में, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा, इंट्रो में कहा, कि मैं बताता हूँ कि किसी भी लफ्ज़ को क्यों कहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में और मैं इस पर ज़रा मज़ीद डिटेल में बात भी करूँगा, कुछ मैं स्टैट्स भी बताता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो जनाब, ये तीन मुख्तलिफ, आपको पता है स्पोर्ट्स में जो है वो टीमें जो है वो इंग्लैंड की टीम खेलती है, इंग्लैंड के नाम से खेलती है टीम। क्रिकेट में आपको पता है इंग्लैंड के नाम से खेलते हैं, फिर ग्रेट ब्रिटेन के नाम से ओलंपिक में खेलते हैं, और फिर यूके के नाम से भी इंग्लैंड को जाना जाता है। तो यार इन तीनों में फ़र्क क्या है? इन तीनों में दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लैंड जो है एक सेपरेट कंट्री है, इंग्लैंड एक अलहदा कंट्री है। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर तीन कंट्री आ जाते हैं। यानी अभी जो आज शिकस्त दी है इंडिया की हॉकी टीम ने, ये तीन कंट्रीज की टीम थी, उसको शिकस्त दी है, कि जिसके अंदर इंग्लैंड आ जाता है, दूसरा इसमें स्कॉटलैंड आ जाता है, और तीसरा जो है इसके अंदर वेल्स आ जाता है। तो ये तीन कंट्रीज हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं, और इस तरह इंडिया ने, इस तरह मैंने पहले कहा था, तीन कंट्रीज पर मुश्तमिल टीम को शिकस्त दी है। उसके बाद नंबर आ जाता है जनाब इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के को इसलिए यूके कहते हैं कि जब आयरलैंड सेपरेट हुआ था, तो आयरलैंड दो टेरिटरीज में सेपरेट हुआ था, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड। तो दो टेरिटरीज में ये सेपरेट हुआ था। और जब हम यूके की बात करते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन से तीन कंट्रीज आ जाते हैं, यानी इंग्लैंड आ जाता है, उसमें स्कॉटलैंड आ जाता है, और वेल्स आ जाता है, और फिर जो चौथा कंट्री आता है वो है नॉर्दर्न आयरलैंड। जी हाँ, नॉर्दर्न आयरलैंड वो चौथा कंट्री है कि जब वो शामिल हो जाता है ग्रेट ब्रिटेन में, तो फिर ये बन जाता है यूके। तो ये फर्क है जनाब, क्योंकि इसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाए। तो ये जनाब बात हुई ओलंपिक्स के हवाले से, और इंडिया की हॉकी टीम के हवाले से। अब हम बात करेंगे श्रीलंका और इंडिया की टीमों के दरमियान जो मैच है खेला गया, इस मैच को डिस्कस करेंगे। जी जनाब, अब बात कर लेते हैं इंडिया और श्रीलंका की टीमों के दरमियान तीन एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के दूसरे एक रोज़ा मैच के बारे में। और आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो टीम श्रीलंका जो है वो प्रोग्रेस करती नजर आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि तीसरे T20 मैच में जो है वो सुपर ओवर पे जो था श्रीलंका को शिकस्त दी थी इंडिया के सामने। और फिर जो पहला जो मैच खेला गया, एक रोज़ा मैच वो टाई हुआ, और दोनों मुल्कों के दरमियान ये दूसरा टाई मैच था, जो पहले एक रोज़ा मैच में अपने अख्ताम को पहुंचा। इससे पहले 14 फरवरी 2012 को एडिलेड के मुकाबले दोनों के दरमियान मैच टाई हुआ था। तो दूसरा एक रोज़ा मैच कि जहाँ पे टॉस जीता श्रीलंका ने, और टॉस जीतने के बाद एक ऐसे ट्रैक पे कि जहाँ पे स्पिनर्स का बॉल स्पिन हो रहा था, ग्रिप कर रहा था, टर्न मिल रहा था, और कंडीशंस को समझते हुए श्रीलंका ने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। क्योंकि अमूमन इस किस्म की पिचेस के ऊपर अगर टेस्ट मैच हो रहा होता है तो चौथी इनिंग में, और अगर वनडे मैच हो रहा होता है या शॉर्टर वर्जन का कोई मैच हो रहा होता है, तो दूसरी इनिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैटिंग करना, क्योंकि पिच थोड़ा सा रफ हो जाती है, फुट मार्क्स हो जाते हैं बॉलर्स के, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सही डिसीजन लिया श्रीलंका के कप्तान ने, टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। 240 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर, और एक मौके पर 136 के स्कोर पे श्रीलंका की 6 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर वेला लगे, और कमांडो मेंडिस के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 39 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए जनाब वेला लगे, और कमांडो मेंडिस ने इनफैक्ट 40 रन की इनिंग खेली, और इन दोनों के दरमियान 72 रन की जो पार्टनरशिप थी उसने 136 से स्कोर को जो है वो 208 तक पहुंचाया, और फिर वहां पे जाके 7वीं विकेट गिरी, और फिर जो है वो बमुश्किल तमाम जो है वो तो जो 240 रन करने में श्रीलंका की टीम कामयाब हुई। इब्तिदा में 97 रन का बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, रोहित शर्मा और शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे थे, और बड़ी उम्दा उन्होंने बैटिंग की, 97 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। रोहित ने 64 रन की इनिंग खेली, इसके अलावा गिल ने 35 रन बनाए। लेकिन उसके बाद 97 पे 0, और उसके बाद 147 पे 6, यहाँ से क्लैश जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि पहली विकेट गिर गई 97 के स्कोर पर। उसके बाद फिर जो है वो क्लैश शुरू हुआ, और उसके बाद फिर टीम इंडिया संभल नहीं सकी। हालांकि अक्षर पटेल ने रेजिस्टेंस को शो किया, अपनी रेजिलियंस को उन्होंने शो किया, 44 रन की इनिंग खेली जनाब। लेकिन वेंदर से ने कमाल कर दिया,
वेंडरसे की जो स्पिन बॉलिंग थी उसका जादू चढ़ा और उन्होंने महज 29 बॉल्स में इंडिया के 6 नामी गिरामी नामचीन बैट्समैनों को आउट किया। और ये वो परफॉर्मेंस है जो जिंदगी भर जो है वो वेंडरसे जो है इस पे हमेशा फख्र करेंगे। जब ग्रैंड फादर बनेंगे तो अपने ग्रैंड सन्स को, ग्रैंड डॉटर को बताएंगे कि किस तरह उन्होंने सिर्फ 29 बॉल्स के अंदर अंदर जो है इंडिया के 6 बड़े नामचीन बैट्समैनों को आउट किया और कैरियर बेस्ट बॉलिंग की 33 रन उन्होंने जो है वो कंज्यूम किए और 33 रन के एवज उन्होंने जो है वो 6 विकेटें हासिल की। अब अगर हम बैट्समैन पे नजर डालते हैं कि जिनको उन्होंने आउट किया तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। मतलब कौन सा इंडिया का ऐसा नामचीन बैट्समैन नहीं था कि जिसको उन्होंने आउट नहीं किया इस मैच के दौरान। रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया, शुभमन गिल को उन्होंने आउट किया, विराट कोहली को उन्होंने आउट किया, डुबे को उन्होंने आउट किया, शिराज अय्यर को उन्होंने आउट किया। इसके साथ साथ केएल राहुल को जो है वो वेंडरसे ने आउट किया। तो पूरी जो इंडिया की बैटिंग की कमर थी वो तोड़ के रख दी जनाब वेंडरसे ने, और जिसकी वजह से उनको इस मैच का मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया और वो डिजर्व भी करते थे। लेकिन टीम इंडिया के लिए बड़ा अलार्मिंग साइन है जनाब। वो लोग जो ये बात करते हैं कि यार रोहित नहीं होगा, विराट नहीं होगा, तो इंडियन टीम फिर भी इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन एक बड़ा अलार्मिंग साइन है टीम इंडिया के लिए कि जिस अंदाज से आज टीम इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया और टीम इंडिया जो है वो सिर्फ 42.2 ओवर्स में जनाब आउट हो गई। इससे पहले भी जो पहला एक रोजा मैच खेला गया उसमें भी टीम इंडिया 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकी। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है गौतम गंभीर के लिए कि टीम इंडिया 50 ओवर भी जो है वो नहीं खेल पा रही है। इसमें यकीनी तौर पे सर जोड़ के बैठेंगे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बैटिंग के वाले से इतनी खराब क्यों जा रही है। तब ऐसे सीरीज का जो तीसरा और आखिरी मैच होगा वो 7 अगस्त वेडनेसडे को खेला जाएगा। अगर टीम इंडिया इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर हो जाएगी। अदरवाइज 2-0 से सीरीज जो है वो श्रीलंका अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए जनाब और परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलनी चाहिए। श्रीलंका ने आज अच्छी क्रिकेट खेली है तो डेफिनेटली दे डिजर्व द विक्ट्री और टीम इंडिया को बहुत ज्यादा जो है वो सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। वही मैसेज जो मैं हमेशा देता हूँ कि अगर आपको क्रिकेट टॉक की वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपने कमेंट्स जो है वो जरूर करते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।